टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको। ठीक है, अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहां गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे? कहां गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदू गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, इसके ऊपर 57 इस्लामिक कंट्रीज खामोश है। लेकिन इसराइल के ऑफिशियल जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर मौजूद है, नौर गिलोन, उनका स्टेटमेंट है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ और हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें CAA और NRC की, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। अगर भारत के अंदर ये कानून आ जाता है तो आज बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत के अंदर एडजस्ट भी किया जा सकता है और जो घुसपैठी है मुस्लिम कंट्रीज के भारत के कानून के मुताबिक वहां मौजूद है, उन्हें निकाला भी जा सकता है। ये कि जी उनको बार बार कहा जाता है कि जी आप लोग कलमा पढ़ लीजिए, या फिर उनसे ये कहा जाता है कि जी आप लोग जो है वो मुसलमान हो जाइए, और उनको जो है चूड़ा और इस किस्म के वर्ड्स के साथ जो है उनको मुखातिब किया जाता है या उनसे बात की जाती है। उनको ये कहा जाता है कि अगर कोई सफाई का या ड्रेनेज का काम होगा उसके लिए उन्हीं को रखा जाएगा। ये कहा जाता है, उनको बार बार उनके रिलीजन के हवाले से या उनके रिलीजन का रेफरेंस देकर उनको परेशान किया जाता है। उनका ये कहना है उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, उनके चर्चेस जलाए जाते हैं, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कुछ हिंदू फैमिलीज या हिंदू कम्युनिटी की जो है ना, जो गुंडे स्टूडेंट है जिनकी गुंडागर्दी इस टाइम प्रॉपर चल रही है बांग्लादेश में। सर, गुंडागर्दी चल रही है ना, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किसी फीमेल की आप इज्जत में सलाम कर रहे हो, इसे गुंडागर्दी ही कहा जाता है। देखें उधर कितने लोग मर गए, और फिर ये देखें कि जब आपकी गुंडागर्दी मानी गई, आपकी सारी डिमांडें मान दी गई, अब कत्ल क्यों हो रहे हैं? हिंदू मिनोरिटी को आपने कत्ल कर दिया, मंदिर आपने तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू आपने कर दिया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया उधर। मैं देखें जो मैं अपनी बात का जब स्टूडेंट ने कहा कि हम अपना नाम लिख, उन्होंने अपनी फौज की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम अपना नाम लिख के देंगे, हमारे मतलब का वजीर आजम होगा, हमारे मतलब की कबीना बनेगी। तो उसी तरह मोहम्मद यूनुस को उन्होंने नाम अनाउंस किया, उसके बाद उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या? कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी और उनके लिए इतने आसान रास्ते क्यों बना दिए गए और हिंदुस्तान क्यों भेज दिया गया, हिंदुस्तान ने ये अच्छा नहीं किया। फिर उन्होंने एक और खबर दी कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी जो है बांग्लादेश करता है उसके ऊपर भी नजरसानी की जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यूनुस साहब से पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए हो? आप अपनी भी तो बताओ। आप बांग्लादेश को छोड़ के आप अमेरिका में भागे हुए थे, इस तरह तो नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए थे, बेनजीर साहिबा भी चली गई थी। तो इस तरह जो मुल्क पनाह देता है वो गद्दार नहीं होता। आप उस मुल्क को बुरा या गलत नहीं कह सकते, हर किसी की अपनी पॉलिसी है। और हसीना वाजिद ने ये बंगाली जो है ना, ये हिंदुस्तानी सिलसिला था सारा, तो ये खत्म हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। इधर आबिद भाई से भी और आप देखने वालों से भी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भाई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखें अभी बड़ा ट्रेंड, अच्छा मैंने पूछा नहीं, आप पहले मैं बताना चाहूंगा ना, आप सुने। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू मिनोरिटी, ये भी चलना चाहिए।